अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां मंगल की रात बनाया कस्बे में इलाकाई एमपी रंजीता कोहली के घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। हमलावरों ने पथराव किया और एक टाइप शुदा धमकी आमेज खत भी फेंका। हमले से खौफजदा एमपी कोहली को रिश्तेदारों ने मकामी अस्पताल में दाखिल कराया है। कुछ दिन पहले भी हरियाणा थाना इलाके में एमपी कोहली पर इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था। अभी तक इस वाकया में हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। घर के गेट पर एमपी कोहली की तस्वीर पर पत्थर फेंकने से शीशा टूट गया और यहाँ एक धमकी आमेज खत भी मिला। हम आपको वो खत दिखाते हैं और आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हत्या के मुलजमान को अब पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा। जवाबी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया ने भी कांग्रेसी के कौमी सदर सोनिया गांधी को खत लिखा है। बीजेपी के रियासती सदर सतीश पूनिया ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुतालबा किया कि वो राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को राजस्थान के डीजल और पेट्रोल पर वैट की शरह कम करने की हिदायत दे। चीन पर तंज करते हुए हिंदुस्तान ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यूएनएससी को बताया कि इसने हमेशा कौमी तरजीहात का एहतराम करते हुए अपनी तरक्याती शराकत दारी की कोशिश के साथ आलमी यकजहती को फ़रोग़ देने की कोशिश की है और इस बात को यकीनी बनाया है कि हिंदुस्तान की इमदाद किसी को कर्ज़दार न बनाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा स्टेट ने इतवार को गुड़गांव के लेमन ट्री होटल में एक अवार्ड तरकीब और इंसानी हुकूक के वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस मौके पर तंजीम के कौमी नायब सदर डॉक्टर अनिल चित्रा ने कहा कि सेवा ही नारायण सेवा है। प्रोग्राम में हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव के अरकान को कोविड-19 के दौरान इंसानी खिदमत, खूनतिया कैंप और वैक्सीनेशन कैंप और दीगर सरगर्मियों के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। उदयपुर डिवीज़न के टीएसपी एरिया में 850 आसमियाँ महफूज हैं, जिनमें एससी में सिर्फ 12 आसमियाँ हैं, जबकि 40.25% आसमियाँ टीएसपी एससी के मुताबिक वजीर हुई है। 5% रिजर्वेशन और 128 आसमियाँ आइन के मुताबिक 16% एससी टीएसपी में नौजवानों के साथ एससीसी तबका के साथ साथ पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ हुकूमत दूसरी सूरत में ज़िंदगी बर्बाद करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में टीएसपी इलाके के एससी ज़मरे के लिए 16% रिजर्वेशन की आइन शौक को दोबारा लागू किया जाना चाहिए और मज़कूरा भर्ती में 40.25% नशस्तें अलाउड करने की नज़रसानी शुदा रिलीज जारी करे ताकि एससी ज़मरा के नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर आ सके। तमाम दर्जा फहरिस्त ज़ातों ने सब डिवीज़न अफसर के ज़रिए वज़ीर आला राजस्थान हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश किया। तहसील राहुआउस के गांव के गोपालपुरा में महकमा पीएचडी की जानिब से महीनों से खराब 8 हैंडपंप की मरम्मत का काम मंगलवार के रोज किया गया, जबकि मकामी देहाती राकेश कुमार मीना गोपालपुर ने मालूमात देते हुए बताया कि इंतजामिया की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने गाँव गोपालपुरा में कई महीनों से खराब 8 हैंडपंप की मरम्मत का काम महकमा पीएचडी और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति मेंबर सीमा देवी मीना की निगरानी में किया। इन्होंने बताया कि अब कोई कमी नहीं है, किसी भी किस्म के हैंडपंप और हेडपंप ऑपरेशन हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आवाम को पानी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे काबिल सताइश बताते हुए मकामी गांव वालों ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ग्राम पंचायत और सीमा देवी मीना पंचायत समिति मेंबर का शुक्रिया अदा किया। रियासत के सनत और रियासती इंटरप्राइजेज के वजीर प्रसादी लाल मीना बूथ को राहुआउस तहसील की ग्राम पंचायत गोपालपुरा में मुनक्किद किए जाने वाले कैंप का मुआयना करेंगे। अंडरटेकिंग वजीर प्रसादी लाल मीना का राहुआउस तहसील इलाके गोपालपुरा गांव में इंतजामिया के साथ लगाए गए कैंप का मुआयना करेंगे। दूसरी जानिब गांव के गोपालपुरा पंचायत समिति के रुकन सीमा देवी मीना ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ मिलकर मुनक्किद होने वाले मुहिम कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और कैंप में अपने मसाइल हल कराएँ, कैंप का फ़ायदा उठाएँ। राहुआउस से नाम निगार कन्हैया लाल मीना की रिपोर्ट। लोक अकीदे और लोक पूजा के अजीम त्यौहार का आगाज़ पीर को गुसूल के साथ हुआ। अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं, अवामी अकीदे का दही त्यौहार 1986 से छठ पूजा कर रहा है। इस बार छठ पूजा से मुताल्लिक एशिया में 20 से 30% महंगी हो गई। इसके बावजूद महंगाई में बहुत ज़्यादा ईमान था, लोग बहुत ज़्यादा इबादत की चीज़ें खरीद रहे थे। बाज़ारों में भी रौनक बढ़ गई थी। छठ से मुताल्लिक पूजा के बाज़ार को इबादत के सामान और फूलों से सजा दिया गया था। अगरचि कोविड-19 की वबा की वजह से महंगाई का असर देखा जा रहा है, इसके बावजूद
तखौरी में बाजार में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है। हथकौड़ी इंतज़ामिया हुजूम को मुनज़्ज़म करने के लिए भी तैयार है। कहचट्टी विक्रम कुमार सिंह ब्लॉक के कोल्हैया पंचायत के तहत भंग गांव में गुज़िश्ता 12 माह से अपने खर्च से नाक़िस ट्रांसफर लगाकर छठ महापर्व के मौके पर लोगों को अंधेरे से रोशनी बख्शी और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। युवा जिला परिषद के उम्मीदवार सौरभ सिंह ने रिबन काटकर ट्रांसफर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक जिला परिषद रुकन राजेश्वर सिंह बुनियादी तौर पर इनके साथ मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद गाँव वालों से खिताब करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि भंग के गाँव वाले पिछले 12 महीनों से अंधेरों में रह रहे हैं। गांव के नौजवान डबड़ी दौड़ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए ही दही इलाके के मसाइल का सामना करने के बाद बगैर किसी ताख़ीर के इन्होंने दूर करने की कोशिश की है। यह ट्रांसफार्मर हमारी कोशिश से लगाया गया है। इसमें कोई बात को यकीनी बनाने के लिए पूरे दिल से काम करूंगा। पूरे इलाके में लोगों को बिजली और पीने का साफ पानी भी मुहैया कराऊंगा। कन्हाचट्टी ब्लॉक के एरिया के गांव पकोइया के लाल दुपट्टा ग्राउंड में जारी 10 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पसीद हो गया। फाइनल मैच में विकासपुरा की टीम ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मेहमान खुसूसी के तौर पर यूथ लीडर बिरजू तिवारी और मेहमान खुसूसी के वजीर के नुमाइंदे राजेंद्र राम ने सबसे पहले खिलाड़ियों से तारुफ कराया। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान के साथ कौमी तराने के साथ फाइनल खेल का शुरू हुआ। मैदान में टॉस से आगाज़ किया गया। आगाज़ के बाद दोनों टीमों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का शाकीन के दिल को मोह लिए। सख्त मुकाबले के दौरान विकासपुरा की टीम ने हदफ का ताक़ुब करते हुए पकोइया की टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दी और पहला इनाम अपने नाम कर लिया। तकसीम इनामात के प्रोग्राम में जीतने वाली टीम को बीजेपी के नौजवान लीडर बिरजू तिवारी ने ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा, जबकि हारने वाली टीम को वजीर के नुमाइंदे राजेंद्र नाम ने ट्रॉफी और नकद रकम देकर इनाम से नवाजा। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।